Hi everyone, welcome back to our channel JK Exam Crackers, and this is lecture number 3 of Job Related Awareness MCQ series. So let's get started. What does the term मुजरिम refer to? First of all, ये सारे अभी आपको यहाँ पे उर्दू टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एंड आई एम रियली सॉरी कि अगर कहीं पे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब होती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है डेली बेसिस पे तो आई डोंट यूज दीज वर्ड्स, तो हो सकता है कि मैं सही तरह से प्रोनाउंस ना करूँ, उसके लिए पहले ही आई एम सेइंग सॉरी टू यू. ठीक है, चलिए. व्हाट डज द टर्म मुजरिम रेफर्स टू? अ पुलिस ऑफिसर, अ विटनेस, अ कल्प्रिट, अ जज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कल्प्रिट को मुजरिम कहा जाता है. तहकीकात रेफर्स टू एविडेंस, जजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कन्फेशन. तहकीकात करना. So what does it mean? In legal context, it is investigation. Investigation is that stage जहां पर एविडेंसेस को इकट्ठा किया जाता है बाय द पुलिस. इन्वेस्टिगेशन वो स्टेज है जो पुलिस ही करती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करती है, और काम क्या होता है? एविडेंसेस कलेक्ट करना. द टर्म अदम शनाख्त मीन्स. अदम शनाख्त का क्या मतलब होता है? An accused individual, a person who has been identified, a person who is unidentified, a witness in court. Correct answer will be a person who is unidentified or not identified. जिस person की पहचान नहीं हो पा रही है उसको उर्दू में कहते हैं अदम शनाख्त. ओके. Who is referred to as अफसरान वाला. अफसरान वाला किसको बोला जाता है, किसके लिए ये वर्ड जो है रेफर किया जाता है? These are the options before you, A, B, C or D. The correct answer is option B, a senior officer. एक senior ऑफिसर के लिए the उर्दू word is अफसरान वाला. Okay. इत्तला in legal context refers to charge sheet, formal complaint, information, a confession. What does it mean? इत्तला. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए. द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी. इत्तला का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन. Next is ilzam. Ilzam refers to which of the following? A confession made by the accused, a charge or accusation, a document filed in court, a search warrant issued by the court. The correct answer to this is it's a charge or the accusations. कि क्या accusations लगी हैं, क्या इल्जाम लगे हैं, वो है आपका इल्जाम का मीनिंग, चार्ज और accusation. What is the meaning of इस्तगासा? इस्तगासा का क्या मतलब है? इस्तगासा वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में? These are the options before you. Tell me the correct answer. A formal charge, a complaint or grievance, a search warrant, a confession made under the oath. The correct answer is option B. It's a complaint or a grievance, जहाँ पर आप अपना जो भी आपके grievances हैं, जो भी आप चाहते हो कि जो भी चाहते नहीं हो, जो भी आपके साथ हुआ है, वो सारी चीज़ जहाँ पे आप बता रहे हो, जिसके लिए आप कंप्लेंट कर रहे हो, उसको इस्तगासा बोलते हैं. कंप्लेंट को इस्तगासा कहा जाता है. Khana Talashi refers to a search of a person, a house search, a background investigation, a search of court records. Khana Talashi. Correct answer will be house arrest. Option B is the correct answer. Iqbal in the context of legal proceeding means a charge, confession, judgment or appeal. Iqbal का क्या मतलब है? In your legal proceedings, it's a confession. करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्फेशन. इसको और कुछ भी बोलते हैं, आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिख जाएगा वो. तो इकबाल को क्या कहा जाता है? इट्स अ कन्फेशन. कन्फेशन क्या हुआ? कन्फेशन मीन्स वेयर अ पर्सन एक्सेप्ट्स हिज गिल्ट.
कन्फेशन का मतलब होता है पर्सन एक्सेप्टिंग हिज गिल्ट and it is used in criminal cases only. Moving ahead, what does the term तामील refer to in legal proceedings? में तामील का क्या मतलब होता है? These are the options before you. Filing the petition, compliance with the court order or directive, or objecting to evidence, identifying a suspect. What is the correct answer? इट्स कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर और डायरेक्टिव. जब कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाई किया जाता है, वॉट एवर द कोर्ट हैज सेड और ऑर्डर्ड, उसको जब ओबे किया जाता है या फिर उस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंप्लाई करना, उसको क्या कहा जाता है कि उसका तामील हुई है. ठीक है. अ दरख्वास्त गुजार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. दरख्वास्त गुजार क्या है? दरख्वास्त इज एक्चुअली अ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किस में होती है? पिटिशन में, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पार्टी हु फाइल्स अ पिटिशन इन अ कोर्ट इज व्हाट? इट्स अ दरख्वास्त गुजार, क्योंकि पिटिशन में रिक्वेस्ट होती है. ठीक है. A person, a petitioner is requesting something from the court, so this is the correct meaning. Who is the masulan in legal case? Legal case में masulan कौन होता है? These are the options before you. The person who is filing the complaint, the person against whom the petition is filed, the judge presiding over the case, the witness in a criminal case. So who is the masulan? मसूलान इज द पर्सन अगेंस्ट whom the petition is filed. जिसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल होती है वो पर्सन मसूलान कहलाता है. ठीक है. जस्ट गिव मी अ ब्रेक टू हैव द वाटर. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज इख्तितामी. इख्तितामी किसे बोला जाता है? इख्तितामी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द इनिशियल फाइलिंग ऑफ अ केस, a legal objection raised during trial, the final report or closure report of an investigation, a request for additional evidence. What is the correct answer? So it is actually a final report or closure report of an investigation. तो जो क्लोजर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल की जाती है उसको इख्तितामी बोलते हैं. रादर ओनली फाइनल रिपोर्ट की जगह इसका अगर मैं करेक्ट वो बोलूँ तो इट्स अ क्लोजर रिपोर्ट. इसका मीनिंग मैं दोबारा से समझा देती हूँ क्या है. एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका ऑब्वियसली एंड तो होगा, करेक्ट? एंड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट एंड होगा. अब ये रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है, एक तो होगी फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी. अब इससे कहने का क्या मतलब है? फाइनल रिपोर्ट हम तब मोर एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना होगा कि जब चार्जेस लग गए हैं. ठीक है, पता मतलब कि एक एक्यूज्ड है जिसके ऊपर शक था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं और उसके ऊपर एक्यूजेशंस भी लग गई हैं, चार्जेस भी लग गए हैं, तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट को. लेकिन
दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जो जिसके ऊपर शक था उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो उस केस को बंद करने की रिपोर्ट फाइल की जा रही है कि ये एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए सेम, इसमें कुछ मिला ही नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिखने को है ही नहीं, तो अब क्या फाइल कर रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। इसी क्लोजर रिपोर्ट को इख्तितामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इख्तितामी कहा जाता है। In legal terminology, it-irazat refers to what? Compliance with the legal evidence, filing of a closure report, objections raised during a legal proceeding, the identification of a crime scene. The correct answer for this will be, these are the objections which are raised during the legal proceedings. Okay. What is the फर्द निशानदेही used for in legal investigation में फर्द निशानदेही का क्या मतलब है? These are the options before you. Tell me the correct answer. फर्द निशानदेही. So option B will be the correct answer. To document the identification of a place relevant to a case. किसी एक place की identification करना, निशानदेही करना, and that particular place is related to what? It is related to your case. So उस पर्टिकुलर एरिया की आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट, फर्द निशानदेही कहलाता है। ठीक है। हु इज द मुस्तगीज इन द क्रिमिनल कोर्ट? क्रिमिनल केसेस में मुस्तगीज कौन होता है? द पर्सन हु फाइल्स द कंप्लेंट और इज द विक्टिम ऑफ अ क्राइम, the respondent in a petition, the judge issuing a final verdict, the police officer conducting an investigation. तो मुस्तगीज is actually a complainant. Complainant को मुस्तगीज बोला जाता है, the person who files the complaint. Complainant को बोलते हैं हम मुस्तगीज। चलिए, द टर्म चश्मदीद रेफर्स टू, चश्मदीद का क्या मतलब है? These are the options before you. Tell me the correct answer. A defendant in a criminal case, an eyewitness who saw the crime, a police officer conducting the investigation, the judge presiding over the case. The correct answer is eyewitness who saw the crime is called chashmadeed. What does talab mean in legal proceeding? Talab का क्या मतलब है legal proceeding में? A charge against an individual, the summon issued by the court, a formal objection during a trial, a request for evidence submission. So it is actually a summons issued by the court. उसको तलब कहते हैं, जो कोर्ट समन्स इशू करती है, उस पूरे प्रोसेस को या उस चीज को क्या कहा जाता है? तलब कहा जाता है। दैट इशुएंस ऑफ द समन्स। द टर्म मुद्दाई इज यूज टू डिस्क्राइब, मुद्दाई जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? प्लेंटिफ के लिए, रिस्पोंडेंट के लिए, जज के लिए हु इज डिलीवरिंग द वर्डिक्ट, या विटनेस के लिए? तो मुद्दाई आपका वर्ड यूज होता है प्लेंटिफ के लिए, द प्लेंटिफ हु फाइल्स द केस। ठीक है, एक सिविल सूट है, दो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ को ही मुद्दाई बोला जाता है। इन क्रिमिनल लॉ, रुकिए, ये वाला क्वेश्चन आएगा, स्किप हो गया। हाँ जी, हु इज द मुद्दई अलैह? मुद्दई अलैह रेफर्स टू और इन अ कोर्ट केस फर्स्ट पार्टी, प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट और विटनेस। ये किसे कहा जाता है? तो डिफेंडेंट, पीछे हमने मुद्दई पढ़ा जो कि है प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट के लिए आपका कौन सा वर्ड यूज होता है उर्दू में? मुद्दई अलैह। ठीक है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये किससे बोला जाता है? डिफेंडेंट को कहा जाता है। इन क्रिमिनल लॉ मुलजमान रेफर्स टू, मुलजमान किसे बोला जाता है क्रिमिनल लॉ में? लॉयर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, judge overseeing the case, accused or charged individual, or witness for the prosecution. The correct answer will be
एक्यूज्ड और दी चार्ज इंडिविजुअल को जिसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, एक्यूजेशंस लगे हैं, वो ही क्या है, मुल्जमान है। ठीक है। हु इज रेफर्ड टू एज मस्कुरा। मस्कुरा किसे कहा जाता है? ठीक है, मस्कुरा किसे कहा जाता है? इंजर्ड मेल, मेल विटनेस, इंजर्ड फीमेल, डिफेंडेंट इन अ सिविल केस। हमें पता चल गया डिफेंडेंट को तो कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सो इंजर्ड मेल को मस्कुरा कहा जाता है। ऐसा कोई मेल जिसको इंजरी पहुंची है उसको बोला जाएगा मस्कुरा। मस्कूरिया रेफर्स टू, अगर मस्कूरा रेफर्स टू इंजर्ड मेल तो मस्कूरिया रेफर्स टू वेरी इजी, इसलिए इसका आंसर फटाफट से बता दो क्या होने वाला है। सो मस्कूरिया रेफर्स टू एन इंजर्ड फीमेल। ओके, मूविंग अहेड। माल मसरूका रेफर्स टू, माल मसरूका किसे कहा जाएगा? प्रॉपर्टी दैट हैज बीन रिकवर्ड आफ्टर अ थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, एन असेट सीज्ड बाय द पुलिस, property held in dispute in a civil case. What is the correct answer? The correct answer will be stolen property. Stolen property को माल मस्कुरा बोला जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चोरी की प्रॉपर्टी है। What does the term मुखिया refers to? The legal document, a spy or informer, a bond, an unlawful assembly. मुखिया refers to a spy or the informer। ठीक है, मुखियार द पर्सन हु गिव्स द इंफॉर्मेशन, जो स्पाई करता है। ठीक है, चोरी छिपे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजमा खिलाफे कानून? मजमा खिलाफे कानून का क्या मतलब है? मजमा खिलाफे कानून, आप क्या कीजिएगा, आप इस वीडियो को बीच जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ उसके बाद पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन वॉच कि क्या आंसर था। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या आंसर था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट्स अ अनलॉफुल असेंबली को बोला जाता है मजमा खिलाफे कानून। ओके, व्हाट डज मुसना स्टैंड फॉर? मुसना वर्ड किसके लिए सही है? वेदर इट्स अ ट्रू कॉपी, बॉन्ड, केस डायरी और सॉरी डेली डायरी, स्पाई और इन्फॉर्मर। पॉज द वीडियो, चूज द करेक्ट आंसर एंड गिव मार्क्स टू योरसेल्फ कि आपके जितने भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। अपने आप को थोड़ा असेस कीजिए, एवेलुएट कीजिए। द करेक्ट आंसर इज अ ट्रू कॉपी, या फिर इसकी जगह पे सर्टिफाइड कॉपी वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, ट्रू कॉपी किसी एक डॉक्यूमेंट की, किसी भी एक डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी या फिर सर्टिफाइड कॉपी। द टर्म मुचलका रेफर्स टू, मुचलका का क्या मतलब है? इट्स अ कन्फाइन और डिटेन, डेली डायरी, बॉन्ड, स्पाई और इन्फॉर्मर। तो मुचलका होता है आपका बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड। देखिए, जब भी कोई जमानत लेने जाता है ना तो वो दो डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स करता है, उसको दो डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं। एक तो उसको जमानत का डॉक्यूमेंट भरना है, ठीक है, जमानत वाला, और एक उसको मुचलका भरना होता है। तो मुचलका इज एक्चुअली अ पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पे वो ये कहता है सिंपली कोर्ट को प्रॉमिस कर रहा है। मुचलका इज अ पर्सनल बॉन्ड एंड ही इज जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ प्रॉमिस और इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड कोर्ट कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोर्ट हियरिंग वाले दिन आई विल बी अपियरिंग बिफोर यू और बिफोर द कोर्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस कोर्ट जो है वो उसको क्या दे देती है, जमानत दे देती है। ठीक है, बट इस जमानत वाले फॉर्म में जो है कुछ मॉनेटरी टर्म्स भी रहते हैं इंक्लूड। व्हाट डज नजरबंद मीन्स? नजरबंद का क्या मतलब होता है? नजरबंद करना किसी को। तो इट्स अ इजी वन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कन्फाइन और डिटेन करना, नजरबंद करना। व्हाट डज जिम्नी रेफर टू? जिम्नी का क्या मतलब है? कन्विक्टेड, विटनेस, केस डायरी, एक्विटेड। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर है जिम्नी का मतलब है केस डायरी को जिम्नी कहा जाता है। और केस डायरी क्या है? हर एक केस के लिए, इंडिविजुअल केस के लिए अपनी अपनी एक डायरी जो है वो
बनाई जाती है जिसमें हर डिटेल लिखी जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस दिन क्या चीज़ सामने निकल के आ रही है, हर वो चीज़ उस डायरी में, उस जिमनी में लिखी जाती है। एंड दिस जिमनी इज पेजिनेटेड, ठीक है, उस पर पेज नंबर्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बीच से कोई पेज फाड़ सके, या तो वो चीज़ जो है सस्पेशन क्रिएट करती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सो केस डायरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिमिनल केसेस। इसको क्या कहते हैं? जिमनी कहते हैं। मूविंग अहेड, द टर्म शहादत मीन्स, टर्म शहादत का क्या मतलब है? विटनेस, कन्विक्टेड, एविडेंस और जॉइंचर। शहादत का मतलब होता है एविडेंस, ठीक है। शहादत का क्या मतलब है? एविडेंस। व्हाट डज गवाह स्टैंड फॉर? तो ये तो बहुत इजी है। गवाह का क्या मतलब होता है? गवाह का मतलब है विटनेस, ओके, विटनेस। अच्छा, केस डायरी को मैंने आपको बताया कि जिमनी कहते हैं, तो जो डेली डायरी है जो पुलिस स्टेशन में रखी जाती है, पुलिस वाले उसको हर चीज नोट डाउन करते हैं, दैट इज द डेली डायरी। तो उसके लिए उर्दू वर्ड क्या है, आप बताइए। द टर्म सजाए याफ्ता रेफर्स टू, सजाए याफ्ता, तो इट इज, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कन्विक्टेड, ठीक है। व्हाट डज अदम सजाए याफ्ता मीन्स? उसका उल्टा कर लो और अपना आंसर पा लो। सो द करेक्ट आंसर विल बी acquitted. Option A will be the correct answer among all these options. Acquitted, witness, convicted, evidence. The correct answer is acquitted. The term शामलात refers to, शामलात का क्या मतलब है? Jointure, evidence, case diary, acquitted. The correct answer will be jointure. Okay. What does the term zirha refers to? zirha किसे कहा जाता है? What does term this zirha refers to? बताइए। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? दो वकीलों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू द केस, उसको कहते हैं जिरहा, ओके। द टर्म फारिक, फरीक अव्वल, फरीक अव्वल जो टर्म है वो किस चीज के लिए यूज होती है? विटनेस, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, एविडेंस। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर टू दिस इज फर्स्ट पार्टी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। मूविंग अहेड, व्हाट डज फरीक दोयम रेफर्स टू? तो अगर अव्वल का मतलब फर्स्ट पार्टी था, तो फरीक दोयम का मतलब हो जाएगा आपका सेकेंड पार्टी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। मूविंग अहेड, फरीक दोयम सेकेंड पार्टी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। द टर्म जमानत स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी। टर्म जमानत किस लिए यूज होता है? बेल के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन सी विल बी योर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द टर्म अदालत रेफर्स टू? आपकी अदालत, ठीक है, वेरी इजी। व्हाट डज इट रेफर्स टू? इट रेफर्स टू कोर्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड, व्हाट डज दावा मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स? इंपॉर्टेंट है। दावा, दावा फाइल करना, क्या मतलब हुआ इसका? कन्फेशन, लॉ सूट, डिफेंडेंट बेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि उसने मेरे खिलाफ दावा जो है वो फाइल कर लिया है, दैट इज द लॉ सूट और क्लेम। जो सिविल सूट फाइल होता है ना, जो सिविल सूट करना, एक केस, सिविल केस फाइल करना इज एक्चुअली दावा फाइल करना, तो उसको दावा कहा जाता है। देखिए, जो चीजें समझाने वाली है नहीं, दैट इज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, बिकॉज उसमें सच में कुछ समझाने वाला है नहीं है। मे बी यू फीलिंग कि यार इतना फास्ट पेस पे क्यों चल रहा है, बट एक्चुअली में इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा ना उसमें रट्टा मारना पड़ता है, थोड़ी रट्टाफिकेशन आ जाती है, ठीक है। द टर्म फैसला रेफर्स टू, फैसला,
Judgment. Option number D will be the correct answer. जुबानी शहादत मीन्स, जुबानी शहादत, शहादत क्या था? एविडेंस, जुबानी ओरल हुआ, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो चीजों को. सो इट विल बी ओरल एविडेंस. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. What does इकरारनामा स्टैंड फॉर? इकरारनामा क्या है? कन्फेशन, एविडेंस, जजमेंट, बेल. करारनामा, तो करारनामा इज कन्फेशन. इकरारनामा. ओके, कन्फेशन के लिए हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा है, उसे भी याद कर लीजिएगा, और ये है इकरारनामा भी वर्ड कन्फेशन के लिए यूज होता है. इंतकाल इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स, इंतकाल का लीगल कॉन्टेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है इंतकाल का. अरेस्ट वारंट, ट्रांसफर, समन्स और एविडेंस. तो इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफर. और ये ट्रांसफर वर्ड जो आप देखेंगे, इंतकाल है इसका नहीं है, ये सब चीजें प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, जो जम्मू के आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स जब देखोगे, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, उसमें आप ये वर्ड्स जो है देखोगे. इंतकाल वर्ड यूज होता है. देन इसका आपके लिए और भी बहुत से वर्ड्स हैं. फर्द वर्ड यूज होता है. ठीक है. मुकलमा, मुकलमा इज द लीगल टर्म फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ट्रांसफर और जजमेंट. मुकलमा वर्ड किस लिए यूज होता है? द मुकलमा वर्ड इज यूज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? व्हेन द अदर लॉयर actually examining the witness of your party. ठीक है. दूसरा वकील, ऑपोजिट वकील जो है, अगर हम मेरे विटनेस की एग्जामिनेशन करता है, दैट इज द क्रॉस एग्जामिनेशन. द टर्म परवाना तलबी रेफर्स टू, पहले भी हमने तलब वर्ड पढ़ा था, दैट इज द प्रोसेस. तलब वर्ड इज फॉर द प्रोसेस था. वो एक प्रोसेस क्या है? इशुइंग द समन्स, that is called तलब. Here the परवाना तलबी as it is क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सम्मन. ठीक है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. What does हुक्मनामा मीन्स? हुक्मनामा क्या है? हुक्म करना, आप हुक्म कीजिए, तो वहीं से आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर विल बी, the correct answer will be option B, order. Okay. दस्तावेज stands for, दस्तावेज क्या है? दस्तावेज वर्ड यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए. कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है उर्दू में? दस्तावेज कहा जाता है. So that is it for today's class. Thank you so much.